पीवी सिंधु आपके स्क्रीन के सामने, रियो ओलंपिक्स 2016 की सिल्वर मेडलिस्ट, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018-2022 की गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गेम्स 2018 जो जकार्ता में हुए थे सिल्वर मेडल हासिल किया था, 2014 में ब्रॉन्ज इनके नाम है। तो वहीं उनके सामने दाई वांग जो कि चाइना से है, और यकीन मानिए जब भी रैकेट गेम्स की बात होती है, चाहे वो बैडमिंटन हो या टेबल टेनिस, चाइनीज खिलाड़ियों के हाथ बहुत साफ होते हैं, रफ्तार बड़ी तेज होती है। टॉस में आप अपने साइड को चुन लीजिए, आपके ओपोनेंट निर्णय लेते हैं कि सर्व कौन करेगा। 29 वर्ष की हैं, वर्ल्ड में रैंकिंग देखें तो 18वीं, और वर्ल्ड टूर रैंकिंग के लिहाज से 29वां पायदान हासिल। कुल मिला के 642 मुकाबले खेले हैं, 432 में जीत हासिल की है और 210 मुकाबले गंवाए। लेकिन 2024 को यदि देखा जाए, जहां 24 मुकाबले जीते 13 मुकाबले गंवाए, तो ये एक अच्छा क्षण है, ये एक अच्छा लम्हा है इनके पास कि इस टूर्नामेंट को यदि जीतती हैं, यदि यहां गोल्ड हासिल करती हैं, तो जो साधारण फॉर्म गया था इस पूरे साल उसमें सुधार होगा। तो दूसरी तरफ दाई वांग 23 साल की, विश्व में 118वां पायदान, तो बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों ही खिलाड़ियों की रैंकिंग में। और वर्ल्ड टूर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो 66 प्लेस पे। 2024 में 20 मुकाबले जीते, 16 मुकाबले गंवाए, और ओवरऑल यदि देखें तो 43 मुकाबले खेले। एक युवा खिलाड़ी, एक युवा करियर, और सामने एक्सपीरियंस पीवी सिंधु। कमेंट्री बॉक्स में मैं आयुष शर्मा, और एक और परिवर्तन, विपिन अब मेरा साथ देंगे। स्वागत विपिन। Thank you, Ayush. Well anticipated affair here. PV Sindhu, the legend of Indian badminton. And forget whether we are talking about women's division or men's division. She's a legend. I think the top most player when it comes to badminton in India. सवाल ये कि क्या पूरी तरीके से फिट हैं, क्योंकि हल्का सा लड़खड़ा भी रही थी शुरुआत में। पीवी सिंधु हैं तो लंबी रैलीज मिलेगी, लेकिन पॉइंट मिल जाएगा इनके ओपोनेंट को। रीच को लगातार टेस्ट करने की कोशिश पीवी सिंधु को बैकहैंड पे खिलाया और साइड लाइन के एकदम करीब शटल को प्लेस किया था, जिसके रिटर्न में कामयाबी हासिल नहीं हुई। दाई वांग इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का खाता खोल चुकी हैं। कमाल का क्रॉस कोर्ट, पीवी सिंधु इससे पहले सिर्फ टैप किया था और खुद अपनी बाईं तरफ जाने के बाद एक ऐसा क्रॉस कोर्ट का एंगल ढूंढा जिसके रिटर्न में बैकएंड पे फंसा लिया। Unforced error there. I think even she didn't expect herself to be so short when she lifted that drop shot. Slightly sluggish in the early moments, both these players getting into their rhythm. And of course, Sindhu with her height advantage will carry that into the game as a reach advantage as well. Nice smash. Had the opportunity, was given the time by Dai. And making it count onto that backhand there. ये समझदारी है पीवी सिंधु की, पूर्वानुमान पहचान चुकी है कि बैकहैंड में थोड़ी सी दिक्कतों में फंस रही है उनकी प्रतिद्वंदी दाई वांग, और उसी का फायदा उठाया है। क्या अद्भुत रैली हमने विटनेस की, शायद इस मुकाबले की सबसे लंबी रैलीज में से एक हो सकती है। बैकएंड रिटर्न्स भी हमें देखने को मिले थे, और साथ ही साथ जब बैककोर्ट पे आपके खिलाड़ी, आपके ओपोनेंट खिलाड़ी इनफैक्ट चले जाएं, तो उनसे क्या गलतियां कराना है ये एक्सपीरियंस पीवी सिंधु को पता है, और 3-1 की बढ़त पे अब वो पहुंच चुकी हैं। And is there a comeback in the offing? 8-9 now, Wang.
पूरे कोर्ट में नचाती हैं अपने प्रतिद्वंद्वी को पीवी सिंधु। कोर्ट कवरेज आपकी कितनी बेहतरीन है उसको टेस्ट करेंगी। यदि इस रैली के रिप्ले में हम देखेंगे तो पता चलेगा ना सिर्फ फ्रंट कोर्ट बल्कि बैक कोर्ट भी, कोर्ट का दाहिना हिस्सा नहीं बाइना भी, जैसे ही अपने आप को झोंका था दाई ने, जब तक खड़ी हो पाती डाउन द लाइन शॉट लगाते हुए उन्हें दरकिनार किया। और 10-8 2 अंकों का ये फासला, ये मानसिक तौर पे जब हावी होगा, यदि पीवी सिंधु यहाँ 11 पे पहले पहुंच जाती हैं। Oh yes, she screams because she enjoyed the point. With all her experience, Sindhu knows when she sees a comeback. And pressurizing that backhand with that half smash, gets that lift and kills it. What a scream of joy. Edging closer to claiming that first game. Quarterfinals action here. Syed Modi India International. This tournament a regular fixture for badminton in India. And Sindhu bringing her A game to the fore. Enjoying that point. 20, 10 point, 15. Had Dai on the wrong foot. Then changing that lift into a drop shot. Perfect execution. ये लीजिए, पीवी सिंधु ने अपना बैकहैंड कुछ इस प्रकार चलाया कि डाउन द लाइन शॉट खेलने की मंशा जाहिर की थी दाई ने, लेकिन एग्जीक्यूशन की गलती एक बार फिर नजर आई। रीच देखिए पीवी सिंधु की, डाउन द लाइन गई और पहचान लिया कि शटल बाहर ही जाके लैंड होगी। बड़ा आसान निर्णय था इतनी एक्सपीरियंस खिलाड़ी के लिए, और पहला गेम अपना बनाती हुई नजर आई है। अगला गेम बहुत रोमांचक होगा, क्योंकि अब तक इससे पहले जो 2 मैचेस हमने देखे हैं वो स्ट्रेट गेम्स में समाप्त हुए हैं। तो पहले गेम की समाप्ति के बाद पीवी सिंधु 21 अंक 15 पॉइंट मिले हैं दाई वांग को। क्या दाई वांग दूसरे गेम में वापसी करके इस मैच को रोमांचक बनाएंगी? Service over. 1 love. Well, if this is any indication that Wang is serious about this contest and she believes that there's a place on the court for her, it's this first point. Change in body language for Dai. Well judged. Waiting for the shuttle till the last moment. Slightly hesitant there, keeping a very close eye on where the shuttle was going to land was Sindhu. Touch of class, touch of class. That's not a defensive touch, that's a touch of class. Beautifully done. So close to the net, on the full stretch. And Dai barely manages to get there. Sindhu. And this one judged right. 11-7 in the ball. It's the break in game 2. Another step closer towards a victory. PV Sindhu goes in up by 4, 11-7. What a performance so far, Shveta. Sindhu adapting to the changes that Dai has made in game 2. बिल्कुल, शुरुआत में जब दूसरे गेम की शुरुआत हुई थी या पहले गेम में भी, तब काफ़ी नेट के करीब आकर के खेल रही थी दाई, और सिंधु लगातार उनको बैकहैंड से नेट के क्लोज रिटर्न दे रही थी। 21-15, 20-16 अब तक की इस मैच की कहानी। 4 गेम और मैच पॉइंट हैं पीवी सिंधु के पास। पिछले साल इंजरी की वजह से इस टूर्नामेंट पे नहीं खेल पाई थी। 10 साल से खेल रही हैं सैयद मोदी में। Service over. एक आसान मैच पॉइंट गवाया और दर्शकों के मुंह से आ निकल गई
कि ये तो इतना आसान पॉइंट उनके लिहाज से हो सकता था। क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट ट्राई किया था। दाई वांग ने एक मैच पॉइंट बचाया है, ये भी कह सकते हैं। Absolutely keeping us interested in this fixture. 17-20. Game. And with that, we have confirmation. Into the semi-finals goes PV Sindhu. Dai Wang tastes defeat against the golden girl of Indian badminton. Acknowledging the fans, acknowledging the crowd. Won by PV Sarah Sindhu 21-15. in the semi-finals. 21-17. The Syed Modi India International, part of the HSBC BWF Tour, the Super 300 event, will see PV Sindhu, a host favorite in the semi-finals tomorrow. Well, eventually she made it look easy. There were moments in the second game where it looked like Dai Wang might give her a run for her money. But when it came to the time when it mattered, towards the end stages of Game 1 and Game 2, PV Sindhu stepped onto the accelerator and made those points count. 21-15 confirmation of the scoreline, 21-17 in the second game. A comfortable win eventually for PV Sindhu as she finds herself in the semis. और लक्ष्य सेन, जिनके पिता DK सेन भी स्वयं एक कोच रह चुके हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं। लक्ष्य सेन के भाई चिराग सेन भी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में सक्रिय हैं। टॉस की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन हो चुका है। कोर्ट नंबर 1 पर खिलाड़ियों में परिवर्तन है, कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर्स में परिवर्तन है। लक्ष्य सेन महज 23 वर्ष के हैं। विश्व में पायदान देखिए, 14वें पायदान पे अपने आप को पाते हैं। वर्ल्ड टूर रैंकिंग के लिहाज से 30वां पायदान है। 2024 में 40 मुकाबले खेले, 21 में जीत, 19 में हार। लेकिन ये आंकड़ी वो कहानी बयां नहीं कर रहे जिस स्तर का ये खिलाड़ी है। तीसरी जनरेशन के बैडमिंटन प्लेयर हैं और इस दफे ओलंपिक में जिस प्रकार का खेल इन्होंने भारत के लिए दिखाया, मलेशिया के ली से जो शिकस्त मिली उसी के चलते ब्रॉन्ज मेडल नहीं हासिल हुआ, तो वहीं उनके सामने भारत के ही मेयराबा लुवांग। तो एक अच्छी चीज है कि लक्ष्य और उनके सामने जो मेयराबा लुवांग माई साहब मौजूद, 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी, विश्व में हालांकि 62 रैंक, 70वां रैंक इनका वर्ल्ड टूर रैंकिंग्स के लिहाज से है। 2024 में 45 मुकाबले खेले, 28 में जीत हासिल किए, 17 मुकाबले गंवाए हैं। तो युवा तो दोनों खिलाड़ी है, लेकिन जो तजुर्बा लक्ष्य सेन अपने साथ लेके आते हैं, और वहीं मुकाबले के अंपायर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना ये कि ये जो दो युवा खिलाड़ी अपने स्किल सेट को दर्शाएंगे, और एक जो नो लुक शॉट बहुत फेमस हुआ था, बहुत वायरल हुआ था लक्ष्य सेन का उस ओलंपिक में, क्या यहां भी वो कुछ कर सकते हैं? लक्ष्य सेन बनाम मेयराबा लुवांग मैसनाम, ये एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला मेंस इन एक्शन। कोर्ट नंबर 1 के सारे मुकाबले हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दो खिलाड़ी फेसिंग द कैमरा, मेयराबा लुवांग मैसनाम मणिपुर से, और उनके सामने है लक्ष्य सेन अपोजिट टू द कैमरा। लक्ष्य सेन फिलहाल बेंगलोर में रहते हैं और वहीं पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, और दुनिया भर में तमाम जो टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास उन्होंने कराया है। गेम की शुरुआत मेयराबा ने की है। बहुत ही बढ़िया जंप स्मैश, सेटअप किया पॉइंट और उसे अपने कब्जे में किया। लिफ्ट आया ज़रूर था लेकिन वो कमज़ोर था, और चूंकि मेयराबा बिल्कुल मिड कोर्ट में खड़े थे, लेफ्ट कोर्ट पूरा खाली था, तो ताकत उतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सही। और ये दोनों जो खिलाड़ी हैं इन्होंने खेलना दरअसल ऑलमोस्ट सेम एज में शुरू किया, और लक्ष्य ने भी अपना जो उनका जो ट्रेनिंग बेस है वो बेंगलोर शिफ्ट किया, और मेयराबा तो खैर प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी में ट्रेनिंग लेते ही हैं।
तो दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खेल से वाकिफ हैं। 2-0 की बढ़त बना ली है। इस बार डाउन द लाइन स्मैश है। दोनों मरतबा बैकहैंड पर पॉइंट लिया है लक्ष्य ने। ये भी एक अच्छी रणनीति उनकी कही जा सकती है। बहुत आसान पॉइंट इस बार। बहुत कमजोर रिटर्न था फोरहैंड से मेहराबा का और परिणाम स्वरूप लेमन ब्रेक पर जाएंगे 11-4 की। 11 जो कमांडिंग लीड है, 7 अंकों का फासला। पहले 7-0 से बढ़त बना ली थी लक्ष्य सेन ने। उसके बाद 4 पॉइंट बनाए ऑन द ट्रॉट मेहराबा ने। बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें वैसे भी इस पूरे के पूरे गेम में हमें नज़र नहीं आई थी। और आखिरकार 21-8 का ये स्कोर लाइन लक्ष्य सेन के पक्ष में एक तरफा रखा इस पूरे गेम को और बड़ी आसानी से इस गेम को जीत के ये सुनिश्चित किया कि दूसरे गेम में भी शुरुआत कुछ इस प्रकार की होगी। लक्ष्य सेन पहले गेम में 21 पॉइंट कमाने में कामयाब रहे तो लुवांग मैसनाम 8 पॉइंट अपने बना सके। कुछ दर्शक ऐसे हैं जो बहुत उत्साह के साथ मुकाबले देख रहे हैं, कुछ दर्शक ऐसे हैं जो थोड़े से सुस्ता से रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मुकाबला लक्ष्य को थोड़ा कंपटीशन और मिलना चाहिए। Well, absolutely. That's what happens when you're in for a high-octane action game like badminton and there is a break. But that's the reality of the sport. You get a 2-minute break between two games and the impatient spectator will occasionally take a yawn. But the beginning and the start from Mehraba has been good. And he needs to be positive. He needs to be a lot more aggressive because if you take it slow or if you try to coast against Lakshya, he'll make you pay. Couple of quick points. Well, we were watching a chat recently on the YouTube feed as well. Trust me, it's going to be an upset if he pulls off even a game. महारथियों की लड़ाई में सभी रथ पे सवार है, बताइए कौन बड़ा। युद्ध स्थल में, युद्ध भूमि में यदि आप तैयार हैं तो सभी के पास तलवार है, बताइए कौन बड़ा। लक्ष्य सेन और मेहरबा के बीच में यह मुकाबला ऐसे पड़ाव पे खड़ा है जहां जीत उसकी होगी इस गेम में जिसके पीछे उसका वक्त खड़ा। आसान सा मौका और लक्ष्य सेन ने आखिरकार एक ऐसे मुकाबले में जो लगभग बराबरी का था, मेहरबा को शिकस्त देते हुए 2 स्ट्रेट गेम जीत के सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। और यकीन मानिए सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जैसे टूर्नामेंट में न सिर्फ सेमीफाइनल बल्कि फाइनल के बड़े दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं लक्ष्य सेन। और शायद ये वो टूर्नामेंट है जिसके चलते जो पिछला पूरा सीजन एक साधारण सीजन रहा है लक्ष्य सेन का, यदि उस ओलंपिक को पार्ट कर दें तो एक कमाल का मौका है वापसी का। पहला गेम 21-8 से जीता, दूसरा गेम जान हलक में जरूर आई होगी लेकिन 21-19 से जीत हासिल करते हुए लक्ष्य सेन ने यह सुनिश्चित किया कि मेहरबा का सफर इस संस्करण में यहीं होगा समाप्त। और अपनी उम्मीदों पे जहां आसमान टिका है, टिके रहेंगे लक्ष्य सेन भी, सेमीफाइनल में आएंगे नजर। Well, so far, the Indian flag has been flying bright. And in this contest against, you have Kang Khai and Aaron Thai against Ishan and Uday Kumar. Ishan there, 22 years old, world ranking of 152. And of course, when it comes to win-loss ratios, when it comes to badminton, because it's a knockout format, you have a lot more wins in your kitty. His partner Uday, also of the same age, 22 years old, 152 the ranking. Kang Khai
mere 18 years old, world ranking of 65, two ranking of 68. A fairly young career. 18-year-old Aaron Thai, 65 world ranking. Both these teams in a different segment in their careers. The Indians well and truly probably into the middle phase of their badminton careers, having a good number of tournaments and matches under their belt. फिलहाल यहाँ पर कोर्ट नंबर 1 पर डबल्स का मुकाबला शुरू हो रहा है। भारतीय जोड़ी ईशान भटनागर और शंकर प्रसाद उदय कुमार, 1 love. उनका सामना हो रहा है कांग खाई जिंग और आरोन ताई की मलेशियाई जोड़ी से। और यहाँ एक Out. दिलचस्प बात Wrong goal. ये है कि पहली बार Service over. हमें 1 डबल्स या मिक्स all. डबल्स के मुकाबलों में एक लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। आरोन ताई जो कि लेफ्ट हैंडर हैं वो रिसीव कर रहे थे, और लेफ्ट हैंडर विपिन माना जाता है कि आमतौर पर दे आर Service मोर over. एग्रेसिव एज 2, कंपेयर टू राइट 1. हैंडर्स। और यहाँ आरोन ताई ने बिल्कुल जैसे उन्होंने पॉइंट कन्वर्ट किया, रिप्ले में हमने देखा, उन्होंने इशारा कर दिया है कि ये मुकाबला बड़े तेज तर्रार रफ्तार में खेला जाने वाला है और यहाँ पर हमें स्मैशेस काफ़ी देखने को मिलेंगे। एक अनफोर्स्ड एरर 3 भारतीय जोड़ी से, 3-1 की बढ़त। Oh, good recovery by the Indian pair. They were under pressure. There was forward momentum. There was dominance by the Malaysians on the net. But somehow finding the angle on that cross-court drop. 10-9, 1 point lead. Flick serve. And capitalizing on it. 9 interval. Good service, and then from the backcourt, using the empty space. And it's half-time break in game 1. 11-9, 2-point cushion for the Indian pair. The Malaysians, of course, have come out strong. This young pair, 18-year-olds, Kang and Aaron Thai. Great demonstration of their prowess. 11, And I 9, think this will be a pair to right. watch in the future as well. At 18, you have the world at your feet. Takes a couple of years to build that combination on the international circuit. Taking on the 22-year-olds. And first blood after the break to the Indians, Shivendra. Ishan, are you okay? जी हाँ, 3 पॉइंट की लीड है उदय और ईशान के पास। Suddenly when you meet some kind of jeopardy, your response to that is you lose control. And this time a little upset with himself there. 12 Well done indeed, forcing that error on the backhand, 20. keeping the Game shuttle point. more on the body. Game point now for the Indian duo. Game. Taps it down 21-12 as we come to First the game end won of by game 1. Ishan Bhatnagar and Shankar Prasad Uday Kumar, 21-12. Nice skill there at the net, but Nagar reacting first to the toss. That's clearly visible on the scoreline, 21-12. जोरदार स्मैश उदय का, लेकिन बढ़िया रिट्रीवल, बहुत ही बढ़िया फोरहैंड क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट Service over. कांगखाई सिंह के रैकेट से 1 निकलता हुआ। love. क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय दिया है। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है आरोन टाई। 2 इस love. बार लकी पॉइंट नेट कॉर्ड से किस करते हुए भारतीय जोड़ी के पाले में गिरी शटल। इस बार शॉर्ट सर्विस, हालांकि आरोन ताई अपील कर रहे हैं, Service उनकी over. अपील को 1 चेयर अंपायर ने तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने अपील की थी कि ये शॉर्ट सर्विस है। और यही विकल्प तो आपको खुले रखना है इतने बड़े मुकाम पे।
बहुत ही बढ़िया नेट पर क्या इंटरसेप्शन किया है, दर्शनीय है कांगखाई जिंग के द्वारा। ये पॉइंट क्लोज किया उन्होंने। तो पिछले गेम के उलट इस समय लेमन ब्रेक पर जो टीम बढ़त के साथ गई है वो है मलेशिया की। यह लेकिन कोशिशें लगातार जारी रहनी चाहिए। इस गेम में तो पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है 19, क्योंकि 15। अरुण ताई बाएं हाथ के खिलाड़ी लगातार जैसे ही उनको कोई भी वीक रिटर्न मिल रहा है उसको इंश्योर कर रहे हैं वो पॉइंट में कन्वर्ट हो। लगातार 3 अंक लेने में कामयाबी भारतीय जोड़ी को। 19-15 से पिछड़ रहे थे और अब 18-19 पर आ गए हैं। ये सी-सॉ बैटल है। भाग्य का सहारा ऐसा लग रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों के पक्ष में जा रहा है। हालांकि कोर्ट का वो एरिया खाली था, रीच चेक की गई थी। यदि बेस लाइन के पार नहीं जाती शटल तो फिर दिक्कतों में फंस जाते। और 1 अंक का फासला है। ईशान उदय कुमार ऐसे मानिए कि अब तक कोई खेल खेला ही ना गया हो। 20-20 की बराबरी। पहला गेम अपना बनाने के बाद मुश्किलों में जरूर फंसे भारतीय खिलाड़ी, लेकिन फिर डाउन द मिडिल जाते हुए जो खाली स्पेस मौजूद था बस शटल को वहां लैंड किया। अगर मुझे ठीक से याद पड़ता है तो अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें पहली बार हमें 20 ऑल का स्कोर देखने को मिल रहा है। और ये वैकेंट एरिया में प्लेसमेंट बहुत ही शानदार कांगखाई जिंग का। दोनों भारतीय खिलाड़ी नेट को अप्रोच कर रहे थे और परिणाम स्वरूप एक गेम पॉइंट अब मलेशियन पेयर के पक्ष में है। कांगखाई जिंग बढ़िया प्रहार किया ईशान ने। सर्विस ओवर 21 ऑल, पहले 20 ऑल और अब 21-21 की बराबरी। एक एक गेम पॉइंट। और उन्होंने इस पॉइंट को कन्वर्ट किया, लेकिन साइड गैलरी से बाहर जाता हुआ मलेशियन पेयर का ये रिटर्न। अब है ये डिसाइसिव पॉइंट और ये है रोमांच की चरम सीमा इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। जो भी पेयर इस पॉइंट को लेगा, गेम या मैच उसके पास। जान हथेली पे लेके चली है भारतीय जोड़ी और आखिरकार तख्ता पलट की कहानी रची है। मलेशियन जोड़ी भले इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले तीसरे सीट पे आई हो और अंक तालिकाओं के लिहाज से, सीडिंग के लिहाज से कोई बड़ा नाम ना हो इन दोनों खिलाड़ियों का, लेकिन लेजेंड्स इन मेकिंग की जो सूची है उसमें अब नाम दर्ज करा लिया है और स्ट्रेट गेम्स में 2-0 से मलेशिया को पटकनी देके सेमीफाइनल में कर लिया है इस जोड़ी ने प्रवेश। आयुष, आई एम वेरी हैप्पी। क्या अद्भुत दर्जे का, क्या आला दर्जे का रोमांच हमने देखा। पहला गेम बहुत आसान था, 21-12 से ईशान और उदय कुमार को जीत मिली, लेकिन दूसरा जो गेम था वो यदि आपने देखा है तो यकीन मानिए सांसें कई बार थमी होगी 30-29 के स्कोर लाइन के साथ। लेकिन जो हुआ सो हुआ। भारतीय मेन डबल की इस जोड़ी ने एक तरफा जीत हासिल की है ऑन पेपर्स, तो यही रिकॉर्ड रहेगा। क्या अद्भुत मुकाबला हमने देखा, जहां प्रियांशु रजावत सामने चाइना के न्यूगिन हाईदांग। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का यह संस्करण क्वार्टर फाइनल मुकाबला और उम्मीदों के परे पिछले मुकाबले के अंदर तख्ता पलट किया गया। और अब अगले मुकाबले के लिए ऑफिशियल्स कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है इन ऑफिशियल्स का। और अब आपके सामने न्यूगिन हाईदांग, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पिछले कुछ समय में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, वियतनाम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं उनके सामने भारत के एक और युवा सेंसेशन को हम देखने को है तैयार, प्रियांशु रजावत। आज पूरा दिन जब जब भारतीय बैडमिंटन प्लेयर्स को, शटलर्स को हमने देखा है, अद्भुत कमाल उन्होंने दिखाया। We have Dang taking on Rajawat.
Like Aisha's already told you, an upcoming star of Indian badminton. Rajawat is seed number 2. And the next 30 odd minutes will tell us whether he's going to make his way into the semi-finals. And in his way is this gentleman, Dang, age 24, a world ranking of 64. And those are the crucial numbers as we go into this contest. At the other end, मुकाबले के अंपायर सलमान, तो सर्विस जज के तौर पे शिवत ये कश्यप हैं और कश्यप ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल की सबसे ज्यादा ट्रॉफीज लिफ्ट की है। तो एक ऐसा दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले को दिखाएगा और शायद उम्मीद कर रहे होंगे भारत अच्छा करे। प्रियांशु रजावत इस मुकाबले की शुरुआत का पहला पॉइंट अपना बनाया और खाता खोला है। nice smooth play so far when you look at the body language of Rajawat. Well pacing himself, keeping the tempo right. These players know that, you know, the initial points they need to feel in rhythm, in sync today. Server. Forcing that error, nice deep 2, return of 1. service. Sending him right into the corner, and then from there, he was always under pressure. Just beyond the net. 4, 10. That's a lucky point, and creating the luck for himself a little bit. Going for those downward shots. Just kissing the net there. Service over. 11-4. Interval. बार बार चेक किया जाता है कि यदि आप इस मध्यांतर के अंतराल पे अच्छी बढ़त पे है तो मानसिक तौर पे जो दबाव है वो आपके ओपोनेंट पे होगा। और दांग वियतनाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिलहाल तो दबावजनक परिस्थिति में है। दूसरी तरफ यहाँ सूरत हाल थोड़ा सा आसान है। प्रियांशु रजावत 11-4 अच्छी खासी कमाल की बढ़त पे मौजूद, और जब पी कश्यप आपको अपनी जो एक्सपीरियंस है वो साझा करते हुए नजर आ रहे हैं तो इससे बढ़िया दृश्य नहीं हो सकते एक युवा खिलाड़ी के लिए। स्पेक्टेटर्स, हर आयु के स्पेक्टेटर्स को देख के Got एक अलग ही 1, लुत्फ 20 होता है। seconds. अलग अलग Got 1, एज, 20 अलग अलग उम्र। seconds. Oh, beautiful. On the net, early to the shuttle, taking it almost above the net tape. And then once you do that at the net, you have the whole court at your mercy. गेम पॉइंट था लेकिन गेम ऑन रहेगा। 13, 20. Again. And the first game comes to an end with that brilliant forehand drop at the net. Had the attempt to lift, but then decided to play that drop shot, and it was too good for Dang. Came in flying from the back, but couldn't get the lift. 21-13, the scoreline at the end of game 1. यहाँ सिंगल्स में सेकंड सीडेड हैं, दूसरी वरीयता है उनको। पहला गेम बड़े प्रभावशाली अंदाज में जीता 21-13 से। Service over. कोशिश बहुत अच्छी थी पॉइंट क्लोज करने की। लंबी रैली के बाद अगर ये अंक आपके पक्ष में आता है एक बढ़िया स्ट्रोक की बदौलत, तो वो बहुत ही सुखद एहसास देता है। अंक भले ही एक मिलता हो, लेकिन लगता है ऐसा है कि शायद 2 या 3 पॉइंट मिल गए, मोरल बूस्टर भी होता है।
उस लिहाज से हाईडांग के लिए एक अच्छी बात रही कि इतनी लंबी रैली के बाद उन्होंने पॉइंट अपने पक्ष में किया। और ये जो डिसेप्टिव गेम है, पिछले पॉइंट पर जो अंक लिया है पिछले रैली पर प्रियांशु ने, वो उनके खेल का एक प्रमुख हथियार इस समय नज़र आ रहा है। Trying to be really cute with that, and it wasn't even a high percentage drop that he was trying to play. He was trying to play it so close to the net. And see, he had all the space. He could have just played an easy drop shot and upset with himself. Rushing to the net. And that's an error that was coming. He was frustrated with himself, and after that, he's going to be a lot more frustrated. 11-2. बहुत ही बढ़िया डिफेंस, बहुत ही शानदार डिफेंस का परिचय दिया है इस पूरे गेम में। ऐसा नहीं है कि डांग ने कोर्ट के चारों ओर दौड़ाया नहीं है प्रियांशु राजावत को, लेकिन उनका जो रिट्रीवल है और जो एक बिल्कुल कूल हेडेडनेस के साथ उन्होंने अपने गेम को आगे बढ़ाया, बिल्कुल तारीफ के काबिल है। 14 गेम और मैच पॉइंट हैं। एक मैच पॉइंट गंवाया है, लेकिन जो 7 पॉइंट मिले हैं विपिन डांग को इस गेम में, उसमें से 3 तो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में प्रियांशु ने एक तरीके से गिफ्ट में दिए लक्ष्य सेन के बाद। और ये गेम पॉइंट मैच पॉइंट में कन्वर्ट होता हुआ, और इसके साथ ही 21-13, 21-8 से प्रियांशु राजावत ने ये मैच अपने नाम किया है और बहुत ही प्रभावशाली शानदार अंदाज में खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। अपनी वरीयता को अभी तक उन्होंने जस्टिफाई किया है। 21-13, 21-8 से इस क्वार्टर फाइनल को जीतने में कामयाब हुए, अंतिम 4 में पहुंच चुके हैं। Priyanshu Rajawat becomes the second Indian to make it into the semi-finals. So, if you are around Lucknow, do come by to watch this gentleman in action again tomorrow. अश्विनी पोनप्पा 35 वर्ष की, बेंगलोर में जन्म हुआ, उसके बाद हैदराबाद में फिलहाल रह रही है। और नंबर ऑफ मैचेस देखिए, 463 मैचेस कुल मिला के खेल चुकी हैं। 2024 में 28 मुकाबले खेले, 14 में जीत, 14 में हार। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2011 लंदन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। कॉमनवेल्थ गेम जो दिल्ली में हुए थे 2010, वहां गोल्ड मेडल था। 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एक्सपीरियंस भरपूर। और वही उनके साथ तनिषा क्रास्टो आज मिक्स डबल्स का एक मुकाबला खेल के आई हैं। 21 वर्ष की युवा खिलाड़ी, वर्ल्ड रैंकिंग 13 है और वर्ल्ड टूर रैंकिंग के लिहाज से और अच्छा प्रदर्शन है। 11वां पायदान इनफैक्ट उनके नाम है और 100 से ऊपर मैचेस ये भी इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुकी हैं। पिछले साल इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा, फाइनल हार गई थी। और लास्ट ईयर कहा जाए तो एक वाटरशेड ईयर था उनके लिए, तो गलत नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। ये श्रुति मिश्रा हैं आपके स्क्रीन पर, जो कि लखनऊ को बिलोंग करती हैं, हम जिक्र कर रहे थे। 22 वर्षीय खिलाड़ी हैं, 61 रैंकिंग है BWF रैंकिंग में, और विश्व वरीयता क्रम में टॉप 100 में आज की तारीख में अगर भारतीय खिलाड़ियों का जिक्र किया जाए तो महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में 12 से 13 खिलाड़ी मौजूद हैं। प्रिया कोंजनबम ये भी सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी में ही ट्रेन करती हैं। 2024 खासा अच्छा रहा है क्योंकि जीत का प्रतिशत मुकाबलों का
बेहतर है इस वर्ष। ऑल इंडियंस हमें नजर आने वाले हैं, एक्सपीरियंस जोड़ी, जहां एक तरफ तनिषा और अश्विनी के रूप में तो दूसरी तरफ श्रुति और प्रिया। और कुछ नहीं तो कम से कम अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपोजर है इन दो युवा खिलाड़ियों के लिए। आपके स्क्रीन का कैमरा फेस करती हुई फिलहाल नजर आई थी प्रिया और श्रुति। तो यहाँ रास्टो और उनके साथ अश्विनी, जो युवा खिलाड़ियों का Ladies and gentlemen, आज ये मैच होने वाला है इन एक्सपीरियंस कैंपेनर्स के साथ, वो बताएगा कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य किस तरफ जा रहा And है on my left, और कितनी क्षमता और कितनी प्रतिभा है इन युवा खिलाड़ियों में, क्योंकि सेम एकेडमी में ट्रेन करती है, एक दूसरे को खेल को समझती होगी और तालमेल संभवतः थोड़ा सा बेहतर हो, इसकी उम्मीदें की जा सकती है। love all, सर्विस से पहले play. बताया जा रहा है अपने साथी को कि किस प्रकार का रहने वाला है ये सर्व, और अपने ही सर्विस पे खाता खोला है श्रुति और प्रिया ने। One, love. बैक कोर्ट से अटैक किया था बैकहैंड पर अश्विनी पोनप्पा के। बैक टू बैक पॉइंट Love. श्रुति मिश्रा और प्रिया की जोड़ी के लिए 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी है। नेट पर अच्छा इंटरसेप्शन था 3, love. और 3-0 की बढ़त पलक झपकते ही बना ली है श्रुति और प्रिया ने। बढ़िया रैली, बैक कोर्ट से लगातार जवाब देते हुए अश्विनी पोनप्पा, और उसके बाद जैसे ही वीक रिटर्न आया नेट पर तनिषा क्रेस्टो ने बाकी का काम किया। हालांकि ऐसा लगा था कि रिट्रीवल हुआ है। बेस लाइन से पीछे फोरहैंड, तो 11, लेमन ब्रेक, 9, जहां पर triple. बढ़त बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 2 अंकों की बढ़त है, लेकिन आयुष उस लिहाज से ठीक है कि शुरुआत में 5-1 की बढ़त बना ली थी श्रुति और प्रिया ने, और अब इस समय वो ट्रेल कर रहे हैं जब 60 सेकंड श्रुति मिश्रा और प्रिया के पेयर के ऊपर। ये आज के क्वार्टर फाइनल है जो कोर्ट नंबर 1 पर खेला जा रहा है, इसका वो पूरा फाइनल होगा। तो सिंगल्स में हम जो मैचेस देखें, काफ़ी संख्या में बैडमिंटन के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं, 20 seconds. क्योंकि एक फुल फ्लेजेड बैडमिंटन एकेडमी चलती है। तो भारत के 2 लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। ईशान भटनागर और शंकर प्रसाद उदय कुमार की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची है, Tanisha. और यहाँ महिला डबल्स का जो सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल है, 11, ये सेमीफाइनल 9, की जद्दोजहद ऑल इंडियन अफेयर। 11-9 की बढ़त अश्विनी और तनिषा को। समझदारी दिखाई थी श्रुति ने, पूरी की पूरी रैली को सिर्फ हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंडेड खेला, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाने की कोशिश नहीं की। फिर ये हाई टॉस करके थोड़ा सा ललचाया पोनप्पा को कि वो स्मैश के लिए जाएं, और जब भी आप बैक कोर्ट से स्मैश कर रहे हैं, यदि तो छलांग नहीं लगाइए तो शटल नेट को पार करिए, थोड़ा सा मुश्किल है। और इसीलिए ये पॉइंट नेट पर आकर क्लोज किया है, तो अब 12 Game point. 20-12 यानी 8 गेम पॉइंट तनिषा और अश्विनी की जोड़ी के पास है। Game. एक तरीके से थाली में परोस के दिया था ये पॉइंट। जैसे ही हाई टॉस किया पोनप्पा के सामने, ये समझ आ चुका था 21. कि मौका बनेगा, और उसके बाद जब बैकहैंड से जवाब देने की बारी आई तो पहले तो निशाना बनाया गया मिश्रा को, और उसके तुरंत बाद प्रिया की तरफ उनके बैकहैंड पे खिलाया, और 1-0 की बढ़त। शुरुआत में लग रहा था कि थोड़ा सा दिक्कत भरा रह सकता है ये मुकाबला तनिषा और अश्विनी के लिए, लेकिन जबरदस्त वापसी करते हुए मिरर इमेज हमें दर्शाई है 21-12 के स्कोर लाइन से इस गेम को अपना बनाया।
क्या सोच रही होगी, मनोबल के अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे, ये देखना है। Thank you, Ayush. Love all the beauty of sport. The next game starts with both teams being even. Fault. And this time, the girls in orange start better. Shruti and Priya getting onto the board first, and they'd want to carry this momentum further. Out. Service over. Close call with the One service there, all. slightly short. Fault. Good smash right 2, down the middle. 1. Kind of smash you would expect Priya to pick up. Good judgment there at the far side. That's where the drift has been working against the players. And this time getting that right, the judgment right into the mid-game break. Go the Seeds up by 3, 11-8. 3-point cushion. Down by 3, 16-19. एक आला दर्जे की एक अद्भुत रैली हमें देखने को नजर आई है और आ चुका है गेम पॉइंट का लम्हा। इस पूरी रैली में ज्यादातर जो शॉट्स खेले थे वो पोनप्पा ने थे। अपने एक्सपीरियंस के साथ इस रैली को समाप्त करना चाह रही थी, लेकिन आखिरकार जीत इन युवा खिलाड़ियों की हुई और वक्त आ चुका है गेम पॉइंट का। यदि ये गेम जीता तो आज के दिन का 7वां वो मैच होगा जो पहला मैच बनेगा जिसमें पूरे 3 गेम देखेंगे हम। Service over. And Shruti misses the script. 20. 2017, 3 game points still with them. Play. Tension in the air, tension on the court. The girls taking a moment to calm themselves down. Ashwini to serve. And with that, look at that passion. It's as if they won the match. And they've just taken game 2. The story continues. We're going to have a third episode. Don't miss the series. Confirmation of the scoreline. Game 2 goes to the underdogs Shruti and Priya. 21-17. The first one, of course, Tanisha and Poonappa taking the first. यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी श्रुति मिश्रा जो आपके स्क्रीन पर थी थोड़ी देर पहले, और उनकी जोड़ीदार प्रिया की, कि उन्होंने इस टॉप सीडेड जोड़ी से एक गेम छीना है। ये एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। 1 love. ये वो जोड़ी है जो कि शीर्ष वरीयता प्राप्त है इस टूर्नामेंट में, महिला डबल्स में। काफ़ी गलतियां भी हुई इस दूसरे गेम में, तनीषा क्रिस्टो से खास तौर पे, और अच्छे खेल का प्रदर्शन भी किया गया श्रुति और प्रिया के द्वारा। आप देखें 6 गेम और मैच पॉइंट तनीषा और अश्विनी पोनप्पा के पक्ष में। इस बार फ्लैट रिटर्न का प्रयास किया गया था अश्विनी के द्वारा। एक मैच और गेम पॉइंट बचाया है प्रिया ने और श्रुति ने। उनके खेल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत ही शानदार गेम खेला है इस पूरे मैच में इस युवा जोड़ी ने। At one point of time, now it's 16-20. Still trying to stay in this contest. And with that, finally, a sigh of relief. Tanisha and Ashwini Poonappa
make it into the semi-finals. What an exciting game 3 we've had. 21-16 in the third. Ashwini and Tanisha take it home to the semis. बहुत ही शानदार, यादगार, रोमांचक मुकाबला समाप्त होता हुआ। पूरे 1 घंटे तक चला ये मैच। 21-12, 17-21, 21-16 ये है स्कोर लाइन इस महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। श्रुति मिश्रा और प्रिया की युवा जोड़ी ने जोरदार संघर्ष किया। अनसीडेड पेयर तो नहीं थे, वो 5वीं वरीयता प्राप्त थे, और टॉप सीडेड थे तनीषा क्रेस्टो और अश्विनी पुनप्पा। हरिहरन और रुबेन कुमार जो कि भारतीय जोड़ी है, उनका सामना होगा चीन के सुन वेन जुन और जू यी जुन की जोड़ी से। और ये है भारतीय जोड़ी रुबेन कुमार और हरिहरन। इंटरेस्टिंगली इनको पुरुष डबल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त है, जबकि इनके सामने जो जोड़ी आएगी वो अनसीडेड पेयर है। कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं आयुष। एक बार फिर से आपका स्वागत आयुष। बहुत ही जोरदार मुकाबला हमें महिला डबल्स में देखने को मिला है। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है Ladies and gentlemen, चीन की जोड़ी के पास। On my right, Hariharan Amskarunan सुन and Ruben Kumar वेंजुन Ritin दाहिने हाथ Sabapati, के खिलाड़ी India. हैं, और लंबे And ऊंचे कद के जूही on my जुन left, अपोजिट टू द Su कैमरा Yijun and Sun लेफ्ट-हैंडर हैं। Wenjun, China. Sun Wenjun भारतीय to खिलाड़ी serve to दोनों ही दाहिने हाथ से Hariharan बैडमिंटन Amskarunan. खेलते हैं। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ज़्यादा एग्रेसिव जो खेल देखा जाता है आमतौर पे, वो बाएं हाथ के खिलाड़ी के द्वारा देखा जाता है। लगातार ताबड़तोड़ जंप स्मैश, लेकिन उतना ही बढ़िया डिफेंस चाइनीज पेयर का। और अंततः वो जो क्रॉस कोर्ट जंप स्मैश था वो साइड गैलरीज में गया, साइड गैलरी से भी बाहर गया। तो एक नेगेटिव पॉइंट भारत के लिहाज से कंसीड करती हुई इंडियन जोड़ी। Fault server, undue delay. Service over. One. लेकिन जिस तरीके से इस मुकाबले की शुरुआत हुई है वो देख के अच्छा लगा है। हरिहरन और रुबन के रैकेट से जिस रफ्तार से शटल आ रही थी, सर्विस एरर के चलते शुरुआती पॉइंट भारत को भी अब मिलेगा। खाता भारत का भी खुला। All. हालांकि चाइनीज जो खिलाड़ी है वो थोड़े से नाखुश थे और इसलिए तुरंत उन्होंने एम्पायर के पास जाके कुछ चर्चाएं की है। बहरहाल 1-1 से दोनों टीम बराबर। एक और बार सुई में से धागा पिरोया है, और यही वो गति है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। यदि आप ऐसा करारे स्मैश देने की क्षमता रखते हैं, और सारे स्मैशेस तो आज जंपिंग स्मैश रहे हैं भारतीय टीम के, फर्क नहीं पड़ता कि ये चाहे ये मुकाबला हो या इससे पहले के मैचेस हमने देखे। Service over. इस बार बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट था जू यीजुन का। आप देखें बिल्कुल ओवरहेड के द्वारा, उन्होंने कोई ताकत नहीं, सिर्फ प्लेसमेंट। बहुत अच्छा अंक मिला, 2-2 की बराबरी। इस बार बैकहैंड क्रॉस कोर्ट नेट में उलझता हुआ। Service over. आज तो सर्विस जो है वो पूरे मैच में, विशेष करके इस मैच में तो कमाल करती हुई नजर आई है। चाइना की टीम ने अभी हमने देखा था सर्विस में एरर किया, और उसके बाद जब भारत को मौका मिला परिस्थितियां फिर बदली। बैक एंड रिटर्न के बाद Service over. शायद गंदे घेर दिए थे दोनों ही भारतीय खिलाड़ियों ने। थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि उस शटल को रिसीव करने के लिए जाएगा कौन, और उस कंफ्यूजन के परिणाम स्वरूप चाइना की टीम को पॉइंट मिला। 10-10, 10 ऑल जिसे कहते हैं इस खेल में। Service over. 11-10. तो लेमन ब्रेक पर जा रहे हैं 1 पॉइंट के स्लेंडर एडवांटेज के साथ। ये देखें क्या जोरदार स्मैश लगाया गया था। रिटर्न उसके ऊपर आया ज़रूर, लेकिन वो रिफ्लेक्स सेक्शन का है जिसमें दिशा और रफ्तार दोनों का अभाव है। बहुत ही तेज़ रफ्तार से खेला जा रहा
ये डबल्स मुकाबला आमतौर पर जो इंटरनेशनल मैचेस में होता है, डबल्स में खास तौर पर एक ये कॉस्टली मिस्टेक है 20. भारत की ओर से। 3 पॉइंट लगातार कंसीड किए गए हैं। 4 गेम पॉइंट थे, 3 गेम पॉइंट बचा लिए हैं चीनी जोड़ी ने। सुन वेनजुन इस समय बैककोर्ट पर हैं, जू सर्विस कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट, नेट कॉर्ड फेवर करती हुई फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव वाली कहानी। 4 गेम पॉइंट बचा लिए चीन की जोड़ी ने। 20-16 से रुबेन और हरिहरन आगे थे और अब 20-20 की बराबरी। ये कमिटमेंट शो करता है, ये डेडिकेशन डिवोशन शो करता है, ये शो करता है कि एंड्योरेंस स्टेमिना के साथ कंबाइन अगर कर रहे हैं आप अपने संकल्प को तो कामयाबी मिलेगी। Game. चाइना का दबदबा First game won by Sun Wenjun जो and पूरे गेम में नजर आया था वो अब स्कोर कार्ड में भी नजर आएगा। 24-22, यकीन मानिए 20-16 का स्कोर लाइन हमने देखा था और वहां से 24-22 का जो तख्ता पलट किया है इन चाइनीज खिलाड़ियों ने वो अद्भुत है। और आखिरकार पहले गेम को अपना बनाते हुए हरिहरन और रुबन पे दबाव डाल दिया है। Let's see these two boys from Tanjore in Tamil Nadu giving a very strong account of themselves in this contest so far. But what a momentum switch it has been by the Chinese pair coming from behind. all. Wow. Oh, what a point! What a point! Premium badminton on display. The Syed Modi India International has come to life. It's the last fixture of this day. 2 more days to go, but if this is what we have in the offing tomorrow and day after, we are in for some exciting times. 11-9 as these men's doubles quarterfinals takes a mid-game break. 24-22, let's not forget, in game 1. And in this one, the Chinese trail by 2. 20-18 से लीड पे Out. इस दूसरे गेम में, और इस मैच में 5वां पॉइंट है उन्होंने जो अपने सर्विस पे गंवाया है। हालांकि एक मैच पॉइंट अभी भी बचा है उनके पास। रोमांच अपने चरम पे। Coach. सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। Game. और आखिरकार भारतीय इस जोड़ी के नाम आई हार और चाइना ने इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्ट्रेट गेम्स में भारत को शिकस्त देके सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। 24-22 के मार्जिन से जीत हासिल की। 21, आखिर 19. जो दूसरा गेम था बराबरी की टक्कर पे चल रहा था, वहां भी ये सुनिश्चित किया कि 21-19 से जीत उनकी हो और ये मैच तीसरे गेम तक ना जाए। इसका परिणाम 2 स्ट्रेट गेम्स में ही आए।